बात करेंगे जो ग्रीन एल्गी है क्लोरोफाइसी का मेंबर ऊडोगोनियम। तो प्रैक्टिकल में केवल थैलस और मार्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। थैलस ऑफ ऊडोगोनियम। तो ऊडोगोनियम बेसिकली जो जीनस है, इसमें फिलामेंटस और ग्रीन एल्गी इसके अंतर्गत आते हैं। और इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो पोलैंड में बी हैलिस ने की थी 1860 में। और इसको नाम दिया था जर्मन साइंटिस्ट के ई हिरन ने। Odogonium is a genus of filamentous free-living green alga. It was the first discovered in the fresh water of Poland in 1860 by W. Hellis and later given its name German scientist K. E. Herren. Odogonium is a filamentous free-living green alga commonly found in freshwater environments such as ponds, lakes, marshy wildlife worldwide. Despite their microscopic size, they can aggregate to form visible mat or scum on the water surface. Individual Odogonium organisms consist of unbranched thread-like filamentous comprising numerous cylindrical cells. Odogonium बेसिकली जो हमारा एल्गी है, ये फिलामेंटस होता है, फ्री लिविंग होता है। और कहाँ मिलेगा हमें? पॉन्ड्स में, तालाबों में, झीलों में और दूसरे मीठे पानी के स्रोत हैं, वहां पर ये पाया जाएगा। और ये माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है, इसको हम एक मैट के रूप में वाटर सरफेस पर देख सकते हैं। इसका जो फिलामेंट होता है वो सामान्यतः अनब्रांच्ड होता है और इसमें कई सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, चेन के फॉर्म में लगे रहते हैं। Oudogonium is a type of green algae lives in freely freshwater environment. It was initially identified W. Hellis and Poland in 1860. The alga can be found both planktonic and benthonic forms. Classification of Oudogonium. तो ये जो हम बात कर रहे थे कि फ्रेश वाटर एल्गा है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की जड़ से, पत्थर से, चट्टानों से अटैच रहता है। तो फ्लोटिंग फार्म में भी आपको मिलेगा और बेंथेटिक फार्म में भी मिलेगा, यानी कि सरफेस, किसी सरफेस से अटैचमेंट। ओडिक क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इसका किंगडम है प्लेंटी, क्लोरोफाइटा का मेंबर है, क्लास क्लोरोफाइसी है, ओडोगोनेल्स आर्डर है, ओडोगोनेसी फैमिली और ओडोगोनियस का जीनस है। अब हम बात करेंगे ओडोगोनियम के स्ट्रक्चर के बारे में। ओडोगोनियम जैसे हम बता चुके हैं कि जो फिलामेंट है उसका किस तरीके से हमें दिखाई देता है। ओडोगोनियम देखेंगे कि इसमें बेसिकली तीन तरीके की सेल्स मिलती हैं, तीन तरह की। सबसे ऊपर जो सेल्स पाई जाएगी वो एपिकल सेल्स होगी। उसके नीचे जहाँ पर सेल डिवीजन के लिए एक सेल मिलती है उसे हम कैप सेल कहते हैं। और उसके नीचे जो सेल मिलती है वेजिटेटिव सेल होती है। उसके नीचे एक सेल और होती है होल्ड फास्ट। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। Oudogonium is the genus of simple unbranched filamentous green alga commonly found in freshwater environments such as ponds, lakes, streams. These alga have the straightforward yet effective body structure adapted to their aquatic lifestyle. वहाँ फ्रेश वाटर में मिलेगा, यानी कि बता चुके हैं पहले कि तालाब में, झीलों में या बहते हुए पानी में आपको पानी में मिल जाएगा। External the body of Oudogonium known as thallus is composed of unbranched filamentous made up of multiple cylindrical cells arranged end to end, while the most cells are similar to two types specialized cells exist. तो ये सेल्स जो होती हैं बहुत सारी चैन फार्म में लगी रहती हैं एक दूसरे से, और उस फार्म में सिंगल फिलामेंटस होता है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। अब इसमें जो सेल्स मिलती है उसके एपिकल सेल्स लोकेटेड एट द फिलामेंट टिप। दिस सेल इज वाइडर rounded than the other with a distinct thickening in the cell wall. The apical is responsible for the filament growth. Whole part situated of filament base. This colorless cell elongated growth side at the encroaching the filament of surface. तो हमने जिसका मुख्यतः दो प्रकार की स्पेशली सेल मिलती हैं, लेकिन इन एपिकल सेल और होल्ड फास्ट सेल के बीच में सेल और मिलती है जिसे हम कैप सेल कहते हैं। कैप सेल जो है
ओडोगोनियम फिलामेंट का अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो सेल डिवीजन के लिए, जो सेक्स ऑर्गन्स के लिए, जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एपिकल सबसे टॉपमोस्ट पे मिलती है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और होल्ड फास्ट होती है अटैचमेंट सरफेस, यानी कि अगर देखा जाए स्टॉक, यानी किसी चट्टान से, किसी जड़ से चिपकना है, वो सेल जो होगी वो होल्ड फास्ट सेल होगी और वो किसी तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ये आप देख सकते हो किस तरीके से फिलामेंट सेल हैं। आप ताजा एल्गी को अगर स्लाइड देखेंगे तो इस तरीके से आपको देगा। इंटरनल स्ट्रक्चर ओडोगोनियम, ईच ओडोगोनियम इज encased the three layered cell wall consisting of cellule, पेप्टोज एंड काइटिन। तो जो ओडोगोनियम सेल होती है उसकी जो सेल वॉल होती है 3 लेयर होती है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसके बाहर की जो लेयर होती है मिडिल लेयर वो पेप्टोज की बनी होती है, जो सबसे बाहर की तरफ होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। दिस लेयर स्ट्रक्चर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल। विद द सेल वॉल लाइज प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस, इसमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, लार्ज ओवल शेप्ड होता है और पोजीशन नियर द सेल वॉल, सेंटर कंट्रोलिंग सेलुलर एक्टिविटी। तो ओडोगोनियम केस में देखेंगे कि जो सिंगल न्यूक्लियस पाया जा रहा है उस सेल वॉल के नजदीक मिलेगा, पेरीफेरी की ओर मिलेगा, सेंटर में नहीं पाया जाएगा और पूरी बॉडी उस सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है कंट्रोल करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड पाइरोइड रिस्पॉन्सिबल एल्गल ग्रीन कलर एंड फोटोसिंथेसिस। उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जालिकावत होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इसके बीच बीच में जो होता है वो पाइरोइड पार्टिकल्स धंसे रहते हैं जो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में भी इसकी मदद करते हैं और फोटोसिंथेसिस करता है। ये हम देख सकते हैं, ये फिलामेंट है हमारे, सेल वॉल, न्यूक्लियस, एपिकल कैप सेल्स, एग सेल, ओडोगोनियम, पाइरोइड पार्टिकल्स जिसमें धंसे रहते हैं। न्यूक्लियस लार्ज होता है, रेटिकुलेट होता है और ये सिंगल सेल है जिसके अंदर आप देख सकते हैं एपिकल सेल्स भी हैं, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट और बीच बीच में देख सकते हैं आप न्यूक्लियस पेरीफेरी की सारी तरफ है और बीच में पाइरोइड पार्टिकल्स उसमें पाया जा रहा है, सेल वॉल भी मिल रही है। आप देख सकते हैं यही दोनों स्ट्रक्चर केवल प्रैक्टिकल की कॉपी में आपको बनाने हैं, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकल कॉपी पर नहीं बनाना। Cytoplasm are gel-like substance that fill cell and house the organelles. Central vacuola, large vacuoles at the cell center store water, nutrients and waste products. Other organelles similar to the eukaryotic cells, odontogonium cells containing mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, adding the various cellular functions. The number of cap layers on the cell wall can indicate the number of cell division as new cap layer form each division. ये आप देख सकते हो, हमने बात की थी किस तरीके से देख सकते हैं, बढ़िया सामने कोशिश की दिखाने की। ये हमारे स्लाइड्स का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट है और उसके बीच बीच में पाइरोइड पार्टिकल्स है, सेल वॉल है और न्यूक्लियस दिखाई इस तक से आप दिखा सकते हो बढ़िया सी। ये होल हमारा पूरा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसका यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से हमें देखा गया। इसमें सेक्स ऑर्गन्स भी दिखाया गया है। तो हमें ये दोनों स्ट्रक्चर जो है स्टार्टिंग के नंबर ए और बी, ये दोनों अपना डायग्राम का बना सकते हैं। ये होल्ड फास्ट भी दिखाया किस तरीके से इसमें हमारा मूवमेंट होता है, एक्सेल बनते हैं और किस तरीके से वाटर के अंदर अब जो ओडोगोनियम है इसका इकोलॉजिकल क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो हमने फिलामेंट की मॉर्फोलॉजी पढ़ दी, उसमें मतलब फिलामेंट कैसा होता है, कौन सेल मिलती है, किस तरीके की डिवाइड होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या मिलता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें 8 से 10 पॉइंट अपने जो प्रैक्टिकल बुक्स में लिख लेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम की है जो आप देख सकते हैं। ओडोगोनियम इज जनरली फाउंड रेजिडिंग इन द स्ट्रेंथ फ्रेश वाटर सच लाइक पॉन्ड्स, मार्सी एंड रिजर्वायर्स। इट कैन ग्रो pH range of 7.3 to 9.6, so wide flexibility to type of nutrients amount of water body, यानी कि ऐसा वाटर बॉडी जिसका pH वैल्यू जो है 7.3 से लेकर 9.6 है। अगर pH वैल्यू इधर से उधर होती तो उसकी ग्रोथ में अंतर पड़ेगा। ये फ्री फ्लोटिंग स्पीसीज फॉर्म पोली एल्गल
पैच और मैट लाइक स्ट्रक्चर दैट गिविंग देम स्टिक हैबिट, इट इज आल्सो नोन एज एल्गल ब्लूम। तो ये वाटर बॉडी के अंदर बहुत नेटवर्क लाइक पैचेज बना लेती है और जो वाटर ब्लूम जैसी, जो एल्गल ब्लूम जैसी कंडीशन डेवलप कर देते हैं। पोली एल्गल मैट्स आर फॉर्म सीक्रेट ऑफ डिफरेंट एल्गल फिलामेंट्स। पोली एल्गल मैट्स होते हैं वो कई तरीके के जो सिक्रेशंस होते हैं वो फिलामेंट से होते हैं। द बेंथिक cells are mostly juvenile. They mature float surface of polyalgal mats. Odogonium filament usually thrive the warmer climate such as the month of July to August. तो ये बेसिकली देखा जाए इसकी ग्रोथ जो होती है जुलाई और अगस्त में अधिक होती है, जो क्लाइमेट हमारा गर्म होता है। डिफरेंट algal species that are found in the polyalgal mats are Cladophora, Spirogyra, Rhizobium। तो जो ओडोगोनियम मैट बनाता है पॉली एल्गल, उसमें कई सारे दूसरे एल्गी भी पाए जा सकते हैं, जैसे क्लोडोफोरा, स्पायरोगा, राइजोबियम है। और उस तरीके से बहुत सारे एल्गी मिलकर एक मैट बनाते हैं और वही बाद में एल्गल ब्लूम का रूप धारण कर लेती है। दीज स्पीसीज होल्ड ऑन द ईच अदर दैट हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट सो दैट दे कैन बी सिंथेसाइज। द स्पीसीज ऑफ ओडोगोनियम आर गुड candidates for biomass applications. They are highly productive algae. They can tolerate a relatively wide range of temperature and condition. Domesticated Odogonium probably can be great food source for the future. Moreover, they could be also contribute as a fertilizer. These kind of algae provide good educational tools for individuals and students study of cell. तो देख सकते हैं कि जो हमारा ओडोगोनियम है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एल्गी है, ग्रीन एल्गा है हमारा, जिसके बारे में आज हमने आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। प्रैक्टिकल कॉपी में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 पॉइंट्स लिखें, फिलामेंट के बारे में लिखें और सिंगल सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या मिलती है, इतनी चीज़ें आप लिखें और उसके बाद उस पर क्लासिफिकेशन लिख दो। उसके बाद इतना इन्फॉर्मेशन इनफ हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपके केवल नॉलेज के लिए